Welcome back, learner. In the e-learning platform of GS College of Commerce, Varta, I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we would be solving next numerical problem of profit prior to incorporation. ओके तो चलो एग्जाम्पल को पढ़ते हुए, ये एग्जाम्पल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक रहेंगी, वहां पर जाओ और वहां पे आपको एग्जाम्पल डाउनलोड करो, मिल जाएंगी और वहां पे एग्जाम्पल को लिख कर मेरे साथ इसको सॉल्व करो। तो चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो प्रियंका लिमिटेड was incorporated on 1st July 2009 with an authorized capital of rupees 75,000, equity shares of rupees 10 each to taken over the running business of करीना लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2009। ओके, यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, टाइम पीरियड मिल जाता है कि टाइम पीरियड में यहाँ पर हम टाइम रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, एक कंपनी का बिजनेस हमने परचेज किया है। कब परचेज किया, 1 जुलाई 2009 को, ठीक है। और जो टेकन ओवर किया था उसका रनिंग डेट क्या थी, 1 अप्रैल 2009। तो यहाँ पे पहला जो पीरियड निकल के आता है वो कौन सा रहता हमारा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। पहला जो पीरियड रहता है वो कौन सा रहता, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जिसकी डेट क्या रहेंगी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की। तो शुरू होगा वो कहां से, फ्रॉम 1 अप्रैल, जहां से हमने बिजनेस टेक ओवर किया था वहां से लेकर सर्टिफिकेट मिलने तक। सर्टिफिकेट कब मिला, 1 जुलाई। 1 जुलाई को हमें सर्टिफिकेट मिला था, ठीक है। तो कितने मंथ हो गए ये टोटल, अप्रैल मई जून, ठीक है। तो टोटल हो गए 3 मंथ। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 मंथ्स। देन दूसरा जो पीरियड रहेगा वो कौन सा रहता हमारा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। उसका जो डेट रहेगा, कब से स्टार्ट होंगे वो, फ्रॉम जहां से सर्टिफिकेट मिलेगा वो डेट से, मतलब 1 जुलाई टू ईयर एंडिंग तक, इसका मतलब 31 मार्च तक। तो टोटल कितने मंथ हो जाएंगे, 9 मंथ, ठीक है। तो हमारा जो टाइम रेशियो निकल के आएगा वो कितना रहेगा, टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो का क्या, ड्यूरेशन का कैलकुलेशन हम करेंगे 6:9, इसका मतलब 1:3। कितना हो जाएगा वो, 1:3। देन ये दूसरा रेशियो हम निकालते हैं जिसका नाम है सेल्स रेशियो। जो कौन सा रहता, सेल्स रेशियो। और सेल्स रेशियो हमेशा किस पे डिपेंड करता, सेल्स ड्यूरेशन पर। जो सेल्स का रेशियो है वो सेल्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते एग्जांपल को। फ्रॉम द फॉलोइंग इज समराइज प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। यहाँ पर लिखे हमने, सेल्स गिवन है 1 अप्रैल टू 30 जून 2009 तक, कितना है 90,000। तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है प्री पीरियड का, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो सेल्स गिवन है वो टोटल कितना है 90,000। और 1 जुलाई से लेकर, इसका मतलब सेकंड वाला पोस्ट पीरियड का, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, उसका जो ड्यूरेशन गिवन है वो कितना है, सेल्स गिवन है वो कितना है 2,85,000। इसको हम कट करेंगे तो 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 5 6 जा 9 और 5 1 जा 5 और 5 9 जा 135। तो सेल्स रेशियो हमारे पास निकल के आएगा, सेल्स रेशियो कितना रहेगा, 6:19। जो सेल्स रेशियो गिवन है वो कितना मिलेगा, 6:9, ठीक है। ये दो रेशियो हमने निकाल लिया। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज रुपीज 1,35,000। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड में, पेरेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम किससे डिनोट करते हैं, सेल्स रेशियो से। सेल्स रेशियो जो यहाँ पर है कितना, 6:90। डिवाइड करेंगे 6:19 से, तो हमारा प्री का मतलब ये पीरियड का प्री का आएगा 32,400 और पोस्ट का आएगा 1,02,600। ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, टोटल करो इसकी और वो टोटल अमाउंट को डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद अपने आप आपको वो अमाउंट मिल जाएगा। देन उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद
द एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द P&L अकाउंट वेयर, एक्सपेंसेस है जो डेबिट हुए थे उसमें से, तो यहाँ पे हम एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारी कौन सी रहती है, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, जिसको हम फिक्स एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आएंगे सबसे पहले स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये डिविजिबल होते हैं किस रेशो में, टाइम रेशो में, डिविजिबल टाइम रेशो। टाइम रेशो में ये क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। और टाइम रेशो हमारे पास क्या है, जो हमने निकाला था 1:3। टाइम रेशो जो गिवन है वो कितना है, 1:3। ओके, तो सबसे पहले एक्सपेंसेस गिवन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये हमारा कौन सा एक्सपेंसेस होता है, फिक्स वाला एक्सपेंसेस होता है, इसीलिए हमारा स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 26,520, 26,520। देन सेलिंग कमीशन, ये हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस में जाता है, इसका मतलब सेलिंग में जाता है। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये हमारे अनचेंज अनकॉमन एक्सपेंसेस में आता है। उसके बाद इंटरेस्ट पे टू वेंडर, इसकी कैटेगरी अलग बनती है, फोर्थ कैटेगरी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस गिवन है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस गिवन है उसमें क्या बोला, 40% फिक्स है और बाकी का क्या रहेगा, वह वेरिएबल। तो टोटल अमाउंट है यहाँ पे 18,750, इसके कितने 40% निकालेंगे तो टोटल हो जाएंगी 6,660। टोटल कितने निकल के आएंगी 40% की, 6,660, सॉरी टोटल आएंगी 7,500, ओके 7,500, सॉरी कितने आ जाएंगे 7,500। देन डायरेक्टर फीस, ये कंपनी के एक्सपेंसेस होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी कंपनी के एक्सपेंसेस है। उसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट, ये भी कंपनी के एक्सपेंसेस है। बचा क्या, डेप्रिसिएशन, क्या बचा हमारे पास, डेप्रिसिएशन। ये कौन सा एक्सपेंसेस है, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। इसकी टोटल है 6,660, इसकी टोटल कितनी है 6,660। अगर हम टोटल कर देंगे तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगी 40,680, और इसको हम डिविजिबल करेंगे किस रेशो में, 1:3 के रेशो में। मतलब 4 पार्ट करने हैं, 1:3 के रेशो में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएंगी 1 रेशो आएगा 10,170, और इसका आ जाएगा 30,551, 510। इसमें आ जाएगा 10,170 और यहाँ पे आ जाएगा 30,510। देन ये हो गए हमारे पहले एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरे जो एक्सपेंसेस आते हैं बी कैटेगरी में, वो कौन से रहते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। और ये जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो डिविजिबल होते हैं किसमें, सेल्स रेशो में। किस रेशो में डिविजिबल होता है, सेल्स रेशो में। और सेल्स रेशो कितना है हमारे पास, यहाँ पे निकाला 6:19, जो सेल्स रेशो वो कितना है 6:19। तो कौन से एक्सपेंसेस आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं आता, सेलिंग कमीशन आता है, यहाँ पे कमीशन आएगा। कमीशन की टोटल है 13,125, 13,125। गुडविल यहाँ पे नहीं आता, इंटरेस्ट पेड वेंडर का भी नहीं आता। डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना 60% आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कितने 60%, डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा 60%। टोटल कितना है 18,715, इसके 16% अगर हम निकालते तो 16% आ जाएगा 11,250। टोटल कितने आ जाएगा 11,250। देन उसके बाद डायरेक्टर फीस यहाँ पे नहीं आता, डेप्रिसिएशन भी तो हमने लिख लिया, प्रिलिमिनरी भी लिख लिया। ये हो गए टोटल एक्सपेंसेस। तो ये हो गए हमारे इसके एक्सपेंसेस, सेलिंग वाले एक्सपेंसेस। इसकी टोटल करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएंगी 24,375, और इसको डिवाइडेड करेंगे 16:19 रेशो में। तो हमारे पास जो प्री का आ जाएगा वो आएगा 5,850, और इसका आ जाएगा 18,250, सॉरी 18,525, 18,525 ये हो जाएंगे टोटल सेल्स रेशो के हिसाब से। फिर तीसरी कैटेगरी हमारी आती है अनकॉमन एक्सपेंसेस। अनकॉमन एक्सपेंसेस, इसमें सिर्फ ऐसे एक्सपेंसेस लिखते हैं जो सिर्फ आफ्टर में ही आते हैं, इसका मतलब कंपनी में ही आते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सपेंसेस था एडमिनिस्ट्रेशन के बाद गुडविल, गुडविल यहाँ पर आ जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ,
गुडविल रिटर्न ऑफ की टोटल हमारे पास है गुडविल की कितनी है, गुडविल रिटर्न ऑफ की 3000, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3000, गुडविल रिटर्न ऑफ है 3000। देन इंटरेस्ट पेड टू वेंडर है वो वहां पर नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं आता, डायरेक्टर फीस। नेक्स्ट जो एक्सपेंसेस है वो कौन सा है, डायरेक्टर फीस, ये भी कंपनी का एक्सपेंसेस है। डायरेक्टर फीस है हमारे पास 1500। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसका टोटल एक्सपेंसेस है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अपना 4950। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट, ये भी कंपनी का ही एक्सपेंसेस है, क्योंकि डिबेंचर इशू करने का राइट सिर्फ किसको रहता है, कंपनी को ही रहता है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे पास है 4800। ये हो गए अनकॉमन एक्सपेंसेस। देन हमारा लास्ट वाला जो कैटेगरी रहता है वो कौन सा रहता, इंटरेस्ट ऑन वेंडर। कौन सा रहता, इंटरेस्ट ऑन वेंडर। इंटरेस्ट ऑन वेंडर के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए टोटल इसका कैलकुलेशन करते हैं। पहले तो रेशो निकालते हैं, 3 रेशो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन वेंडर का। इंटरेस्ट ऑन वेंडर का जो रेशो निकल के आ जाएगा, कितना इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स को कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स को कैलकुलेशन है कि लोन रिपेड किया 1 अगस्त 2009 को, ठीक है। इसका मतलब प्री पीरियड में जाएंगे कौन से, अप्रैल मई जून 3 मंथ, और जुलाई और अगस्त तो नहीं आएगा क्योंकि 1 अगस्त को किया, तो यहाँ पे आ जाएंगे प्री वाले पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का टोटल आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे टोटल है 3 मंथ, उनसे अप्रैल मई और जून, और पोस्ट में आ जाएंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आ जाएगा कौन सा, 1 मंथ, मतलब जुलाई, ये हो जाएगा। तो इसका रेशो कितना हो जाएगा, 3:1। इसको डिवाइड करेंगे 3:1 में, तो टोटल हमारे पास इंटरेस्ट ऑन वेंडर है, उसका रेशो हमारे पास निकला 3:1, और टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है उस एग्जांपल में 5500। टोटल कितने, 5500, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 4125, और यहाँ की टोटल आ जाएंगी 1375। कितने आ जाएंगे, 1375। ये हो गई हमारी 4 कैटेगरी। इस कैटेगरी के अलावा बाकी कुछ भी नहीं आता है एग्जाम्पल में। आप ये 4 कैटेगरी यहाँ पर लिख लीजिए, कौन से, स्टैंडिंग, सेलिंग, अनकॉमन वाले, और लास्ट वाला इंटरेस्ट ऑन वेंडर वाला। इसमें तो एक ही आता है क्रेडिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटल हम करेंगे, टोटल करने के बाद यहाँ पे जो भी प्रॉफिट निकलेगा, पी का प्रॉफिट कहाँ पर चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, और पोस्ट का प्रॉफिट कहाँ पर चले जाएगा, P&L अकाउंट में। तो यहाँ के टोटल करते हैं तो यहाँ पे 32,400, और यहाँ पर आ जाएंगे 1,02,600, 34,400। तो यहाँ पे 32,400 की टोटल हम करेंगे, तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 12,225, 12,255, और यहाँ की टोटल है 1,02,600। इसकी टोटल करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 37,940, और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, और जो भी रेशो है इस रेशो में डिवाइड करेंगे। एक ही है, बहुत सारा इजी चैप्टर ही है। अगर आपको रेशो कैलकुलेट करना आया तो बाकी एग्जाम्पल में कुछ नहीं, कि बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।